जो लगातार 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, जिसका नेतृत्व देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने आज यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। और आप सबको ध्यान में भी होगा कि जब 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, देश में जनगणना हुई थी, उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात कही जरूर थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। और कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जातीय जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराई जा रही है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला और निर्णय है। मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातीय जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 2011 में जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा, जिससे SECC के नाम से जाना जाता है, और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए। यह जरूरी था कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इसके पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। भाजपा ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भाजपा ने बिहार में भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कई मौक़ों पर स्पष्ट किया कि भाजपा इसके खिलाफ नहीं है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, RJD या किसी भी ED गठबंधन की सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराया। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था, लेकिन आज तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की सरकारों ने जो जाति जनगणना के आंकड़े जुटाए थे, वो सर्वे के आधार पर थे। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उन डेटा पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के साथ ही संभव हो सकता है। 2011 के बाद जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। अब जब जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना भी उसके साथ होगी। जो हरियाणा के हिस्से का पानी, जो पंजाब की जिम्मेवारी थी, जो 9200 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना था, और उसमें कुछ हिस्सा दिल्ली को भी मिलता है, कुछ हरियाणा को भी मिलता है। ये पीने का पानी है, और जब भी पीने का पानी की ज़रूरत गर्मियों में पड़ती है, हमेशा से इसी 2 महीने इसी प्रकार का हालात आप सबको याद भी होगा। जब दिल्ली में आम आदमी की केजरीवाल की सरकार थी, उस समय वो यही आरोप लगाते थे कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया, जबकि पानी भाखड़ा बांध से मिलता है। और आज उसी प्रकार की, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, आज भाजपा की सरकार है। आज दिल्ली को पूरा पानी मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमेशा से पंजाब ने पानी रोक दिया। केजरीवाल जो अब पानी कम देने का तो काम किया है, जो आज केजरीवाल ने इस पानी पर राजनीति शुरू की है, और आज जो
भगवत मान कहता है कि हम 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे रहे हैं, वहीं वो 4000 क्यूसेक पानी भी पूरा नहीं दे रहे हैं, वो कम दे रहे हैं। और उसकी शिकायत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है, फ़ोन पर बात की है, चीफ सेक्रेटरी ने बात की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम पूरा पानी देंगे। और आज उसने एक झूठा बयान दिया है कि अप्रैल महीने का पानी वो फरवरी में हरियाणा को दे चुके हैं। किस प्रकार का झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और हमेशा से ये केजरीवाल की सरकार इसी प्रकार से करती रही है। और आज फिर जब चुनाव का समय आया है, चुनाव नज़दीक है, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से गलत बयानबाजी केजरीवाल की सरकार ने की। जैसे ही राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने, दोनों भाइयों ने जो संधि समझौता जो 1960 में हुआ था, और उसमें जो भारत को मिलने वाला पानी उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था, उस जल संधि समझौते को निरस्त किया है। और कई फैसले लिए हैं, 5 फैसले उस दिन लिए हैं। और पहलगाम की जो आतंकवादी घटना है, ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी धर्म का नाम लेकर जिस प्रकार से देश में जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा बढ़ के इस मंशा से जो एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही शोक का विषय है। बहुत ही पूरा देश 140 करोड़ की जनता आक्रोश में है। और ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं, 140 करोड़ की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस इस पर राजनीति करती है। और जो राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने जल के ऊपर दिया है, वो महेंद्र सिंह टिकैत जो हमेशा भारत के किसानों के लिए लड़ते रहे, कभी भी पाकिस्तान के किसी किसान नेता ने या पाकिस्तान के किसानों ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हिंदुस्तान के किसानों को पानी मिले। और आज इस प्रकार का जो बयान दिया, ये बड़ा सोचनीय विषय है, शोध का विषय है, सबके चिंता का विषय है। आज उस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तो इसके जवाब मिलेंगे। जो राजनीतिक दल जो कांग्रेस के साथ मिलकर, और कांग्रेस पार्टी भी यही, अभी पता चलेगा आज के बाद कांग्रेस पार्टी क्या बयान देती है। और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तब उसने जातिगत जनगणना का विरोध किया, और जो वो विपक्ष में रहते हैं तो वो मांग भी करते हैं, वो राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, वही इस प्रकार के बयान। तो अगर उनका मन था तो उसका स्वागत करना चाहिए, निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अगर उनको ये लगता है कि ये निर्णय ठीक है तो वो पहले उसका स्वागत करें, उसके बाद उसको। सितंबर 2024 को स्पष्ट किया था कि किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डाटा जुटा जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 में से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस प्रकार से जो बहुत भारी भेदभाव हुआ। और ये हरियाणा की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने जैसे ही हमारी सरकार 2014 में आई, हमने हरियाणा प्रदेश में गोमंतु जातियों के सर्वे को करवाया। अनेक ऐसी जाति जो गोमंतु जातियाँ थी, उनका भी सर्वे करके उनको नागरिकता देने का हरियाणा में ये प्रयास हुआ था। और इस जाति जनगणना के आधार पर बहुत सारी ऐसी छोटी जातियाँ हैं, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, जिनकी कहीं भी कोई पहचान नहीं है, उनका भी इसमें आकलन आएगा। बहुत सारी जातियाँ जनगणना में शामिल ना होने की वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। इस जाति जनगणना के आधार पर सभी जातियों का, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है, अंत्योदय की सरकार, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, वो काम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज के फैसले से ये उनको न्याय मिलेगा और उनको सामाजिक भागीदारी भी मिलेगी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज ऐसे शुभ दिन पर मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है, मैं उसका अध्यक्ष जी धन्यवाद करता हूँ। 4893.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये बहुत बड़ी राशि है। 4893.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इसके बारे में बताया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस सब के बावजूद कांग्रेस और ईडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी प्रगति निर्बाध चलती रहेगी। ये बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जब फर्जी आंकड़े, जनगणना के फर्जी जाति के बहुत राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस के लोगों ने कई बार इसका प्रयोग किया है।